साथियों, टेक्निकल एग्ज़ाम वॉरियर में आपका स्वागत है। जो इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, आज जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये इसमें ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन है, फिर भी एग्ज़ाम में आपका बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आता है एग्ज़ाम में के लिए। ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक है जिसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो जो इस चैनल पर टेक्निकल एग्जाम वॉरियर का प्ले लिस्ट में जाकर आप सेकेंड ईयर के छात्र, फर्स्ट ईयर के छात्र जाकर बच्चे अपना देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो और प्रत्येक चीज़ों का स्पष्ट और क्लियर बताया गया है और जितना बताया गया उतना है हमेशा आपके एग्जाम में आएगा। तो जो है आप लोग जाकर इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए चलते हैं अब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पहला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। देखिए क्या होता है कि जो आपका जहाँ से सप्लाई आता है घर तक, सिंपल सी भाषा में जहाँ से आपका सप्लाई आता है घर तक, वो होता है, उसको बोला जाता है सब स्टेशन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच इलेक्ट्रिकल लाइन कनेक्ट द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वितरण प्रणाली में वितरक के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है, तो वो जोड़ते हैं फीडर। देखिएगा सब स्टेशन पर प्रत्येक एक एक फीडर रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई गांव है तो उसका, या ये क्षेत्र है तो उसका एक अलग फीडर होगा, उसका एक अलग फीडर, तो ये कौन सी लाइन जोड़ेगी, तो फीडर जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज इन OH लाइन। OH लाइन मतलब ओवर हेड लाइन, याद रखिएगा, ये सब दे देता है शॉर्ट में। OH लाइन, अब आपको पता नहीं है कि OH लाइन मतलब ओवर हेड लाइन के बारे में बोल रहा है। कह रहा है कि ओवर हेड लाइन में दिए गए इंसुलेटर का नाम बताइए। ये इंसुलेटर का फिगर दे दिया है इंसुलेटर का। देखिए कि पोलों पर देखते होंगे ये इंसुलेटर लगा रहता है, देखते होंगे एक हाथ की तरह आर्म जो बना रहता है। जैसे आप लोगों को एक चीज़ बता रहे हैं, मान लीजिए ये पोल है, ठीक है, ये क्या है, ये पोल है, ठीक है, ये पोल है, इस पर क्या होता है, आर्म लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे तार जा रहा है, ठीक है, और ये तार जब जाता है तो देखते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे ये डिश लगे होते हैं, ठीक है, ये तार उसको पार होकर जाता है पोलों पर, ठीक है, आर्म के तार जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक और फिगर से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये पोल है, ये क्या है, आपका पोल है, ठीक है, ये आपका पोल है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका पोल है। पोल पर क्या होते हैं कि ऐसे देखते होंगे, ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से आर्म, इसको बोलते हैं आर्म, ठीक है, या बाँह बोलेंगे या बाजू, ठीक है, ये बाजू जैसा लग रहा है। यहाँ क्या होता है, इंसुलेटर लगा रहता है, यहाँ 3 इस तरह और 3 11,000 में 3 इस तरह और 3 इस तरह, ठीक है, और इसके ऊपर से एक ऐसे कंडक्टर जाता है, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है, ठीक है, यही होता है आपका इंसुलेटर। तो ये पूछा है कि इंसुलेटर जो होता है इसलिए दिया जाता है कि पोलो में लाइन न आए, ठीक है, पोलो पर इंसुलेटर का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जिससे कि पोलो पर आपका सप्लाई न आए, ठीक है। यहीं अगर इंसुलेटर लीक हो जाता है या चटक जाता है, या कहने का मतलब आपस में फट जाता है, तो देखते होंगे कोई कहता है पोल में झटका मार रहा है, विद्युत लाइन मार रहा है, करंट आ रहा है। तो क्यों आता है, क्योंकि हो सकता है इंसुलेटर आपस में ब्रेक हो गया है या ये टूट गया है, उसकी वजह से कहा जाता है कि बरसात के मौसम में कभी भी पोलो को नहीं छुएं या टच नहीं करें, ठीक है। तो ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर का फिगर दे दिया गया और पूछा गया कि ये इंसुलेटर का नाम बताइए। ये इंसुलेटर का नाम है सेकेल, इसको बोलते हैं सेकेल इंसुलेटर। सेकेल इंसुलेटर जो होता है, सेकेल का मेनली, अब आपको हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, सेकेल इंसुलेटर का प्रयोग मोड़ पर किया जाता है। मान लीजिए पोल एक लाइन से जा रहा है और कहीं रास्ते में क्या आ गया, मोड़ आ गया, तो मोड़ पर पूछता है कभी कभी, मोड़ पर किस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाएगा, तो सेकेल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा बात, मोड़ पर हो गया। दूसरा बात, ये कितने वोल्टेज पर काम करता है सेकेल इंसुलेटर, एक चीज़ और बता दे रहे हैं। ये मान लीजिए कहाँ पर काम करेगा, तो ये मोड़ पर, लिख लीजिए, मोड़ पर काम करता है, इसको लगाया जाता है, ठीक है। अब ये कितने वोल्टेज पर काम करेगा, तो ये काम करेगा 650 वोल्टेज पर। कितने पर, 650 वोल्ट पर सेकेल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन द एनी टू कंडक्टर इन मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस पर आईई रूल। आईई नियम के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए, कह रहा है कि घर में जो इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए, दो चालक के बीच इंसुलेशन यानी इंसुलेशन कितना होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, यानी ऐसे तो होता है कि 1 मेगा ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। जो घर का रजिस्टेंस हम लोग करते हैं दो चालक के बीच में, तो एक इसका स्टैंडर्ड होता है, नियम के अनुसार होता है कि 1 मेगा ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए फिगर दिया हुआ है और पूछा है ये फिगर देकर कि इसको बताइए इसका नाम क्या है। ठीक है, ये इंसुलेटर का फिगर दे दिया गया और पूछा गया कि इसका नाम क्या है। ये होता है आपका, ये आपको जो दिया हुआ है ये है सस्पेंशन इंसुलेटर है। इसे पोर्सलिन या कांच से बनाया जाता है। पूछ लेता है सस्पेंशन इंसुलेटर जो है किससे बनाया जाता है। ये बनाया जाता है आपका पोर्सलिन या कांच से बना होता है, और ये जो होता है चकती या जोड़ पर लकड़ी के रूप में तैयार किया जाता है। प्रत्येक चकती 11 kV की वोल्टेज के लिए होता है। ये बहुत सारे लड़ी में देख रहे हैं, जैसे ये जो लड़ी आप लोग देख रहे हैं ये इसको बोल रहा है चकती। ठीक है, तो ये भी 11 kV, एक चकती जो बर्दाश्त करेगा 11 kV को। ठीक है, तो ये सस्पेंशन इंसुलेटर है और इसका जो होता है इसका उपयोग 80 kV से ऊपर की वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें लगी इंसुलेटर की श्रृंखला में लगी होती है। देख लिए श्रृंखला में लगा हुआ है। तो ये कितना पर प्रयोग किया जाएगा, तो ये हाई लेवल यानी 80 kV तक की लाइनों में देखते हैं। ओवरहेड लाइन जहाँ पर ट्रांसमिशन के 4 पोल खंभा वाला 1,32,000 जहाँ पर जाता है, वहाँ पर सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। हाई वोल्टेज में कौन सा इंसुलेटर प्रयोग किया जाएगा, सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। और सस्पेंशन इंसुलेटर जो होता है ये पोर्सलिन का बना होता है। प्रत्येक जो डिस्क इसमें लगा होता है वो 11 kV का होता है। सस्पेंशन इंसुलेटर, इसको निलंबन इंसुलेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो है, ये क्वेश्चन है कि घरेलू उपभोक्ता के लिए अपनाई जाने वाली वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है। करा व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो एसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एडॉप्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो ये जो होता है आप लोग जानते हैं कि जो सिंगल फेज होता है उसमें क्या होता है, सिंगल फेज में 240 से या 220 या 30 वोल्टेज 240 ये एक रेशियो में मिलता है। ठीक है, ये मिलता है 200 कितना, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं 3 फेज में होता है 440 मतलब कहने का मतलब 440 वोल्ट। कितना होता है, 440 वोल्ट होता है, वोल्ट 440 वोल्ट। अगर यही ये किस में होगा, 3 फेज में 440 वोल्ट 3 फेज में होगा। ठीक है, 3 फेज में होगा। और सिंगल फेज में आता है तो 230 वोल्ट या 40 वोल्ट, मतलब कि 250 से नीचे। ठीक है, ये होता है। तो इसमें होगा 415 वोल्ट ये जो होता है, और ये इसका अनुपात होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, आईई नियम के अनुसार घरेलू वायरिंग में आईई नियम के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट में यानी सब सर्किट में जलने वाले अनुमान्य भार क्या होता है। देखिए, कोई भी जब सर्किट बनाया जाता है तो घरेलू जब सर्किट बनाया जाता है कोई, तो ये कह रहा है कि जब सब सर्किट जब आप बनाइएगा तो उसमें अधिकतम जो होता है कितना लोड होना चाहिए, कितना भार का बनाना चाहिए। एक सर्किट का जो होता है वो कितना भार का, तो उसमें 800 वाट तक के लोड को डाला जाता है। इससे ऊपर का नहीं डाला जाता है। जब भी लोड डाला जाएगा 800 वाट के लोड तक का डाला जाता है। ठीक है, इससे ऊपर का नहीं। उप सर्किट में, ठीक है, उप सर्किट में, सब सर्किट में, उप सर्किट में पूछा है। ठीक, जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि इंसुलेटर का नाम बताइए। इस इंसुलेटर को कहते हैं सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। अब देखिए, पिन इंसुलेटर जो होता है सिंगल सेड पिन इंसुलेटर होता है। पिन इंसुलेटर जो होता है ये जो होता है मतलब पिन इंसुलेटर के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। पिन इंसुलेटर जो होता है ये इंसुलेटर का प्रयोग 33 kV से
33 kV से ऊपर के लाइनों में किया जाता है, यानी 33 kV तक किया जाता है पिन इंसुलेटर का प्रयोग। ठीक है, अब जो है समझ गए ये फिगर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ये तो 7 नंबर हो गया। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ओवरहेड लाइन में संयुक्त यानी ओवरहेड लाइन, व्हाट इज द टाइप ऑफ द ओवरहेड लाइन ज्वाइंट। ये ज्वाइंट जो किया गया है ये ओवरहेड लाइन में कौन सा ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट का नाम बताना है। तो ये किया गया है ACR के लिए, यानी कंप्रेशन ज्वाइंट फॉर द ACR। ठीक है, कंप्रेसर ज्वाइंट फॉर ACR। ACR का मतलब होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, फुल फॉर्म होता है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि क्या कारण है जो AC की तुलना में DC के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। देखिए क्या होता है कि DC में जो होता है कोई इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता। आप कहिएगा स्किन इफेक्ट होता है क्या है, AC में क्या होता है, जो होता है क्या कारण है जो AC की तुलना में DC के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र पूरी तरह से उपयोग कर सकता है, क्योंकि इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता। अब आप पूछिएगा कि स्किन इफेक्ट होता क्या है। जैसे कि स्किन इफेक्ट कहने का मतलब ये होता है, जैसे ये मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है यानी चालक है, इसको कहिए तार है, मतलब ये चालक है। ठीक है, अब इसमें से ये मान लीजिए तार है, अब तार का ये तार फिगर है, अब इसको हमको बना दें। मान लीजिए ये क्या है, एक वायर है। ठीक है, ये वायर है, समझ में आया, ये क्या है, एक वायर है। ठीक है, अब ये वायर में क्या होता है कि मान लिया जाए कि जब AC रहता है तो AC क्या होता है कि AC जो होता है इसके सरफेस से होकर गुजरता है। सिंपल सी बात है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, यानी बाहर से किनारे किनारे से गुजरता है। ठीक है, यहाँ से बीच से होकर नहीं गुजरता है। तो यही जो होता है ये होता है आपका स्किन इफेक्ट। लेकिन जो DC होता है वो DC में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि AC जो होता है अल्टरनेटिव करंट होता है, हाफ ऊपर जाता है हाफ नीचे आता है, और DC जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। तो ये पूरे कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रॉन गुजरता है। ठीक है, ये चारों तरफ कंडक्टर होकर गुजरता है। ठीक है, इसलिए DC में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओवरहेड लाइनों के लिए इस्तेमाल होने वाले ACR कंडक्टर में स्टील क्यों प्रवलित किया जाता है। मतलब देखिए जब आप केबल को खोलते हैं तो केबल में आप देखिएगा कि ये क्या होता है, उसके परत में एक स्टील होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। जब एल्युमिनियम का जब तार आप खोलिएगा तो उसमें देखिएगा कि अंदर में क्या होता है, उसमें एक स्टील होता है। स्टील इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि तन्यता को बढ़ाता है, जैसे तार को खींचना हो, मुड़ना हो, इसलिए वो तन्यता जो होता है उसको क्या करता है, वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगला जो क्वेश्चन है कि पिन इंसुलेटर के बाहरी सतहों को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारे को अंदर की तरफ क्यों झुका रहता है। ये इसलिए बनाया जाता है, देखिए कह रहा है कि वाई द डिस्क पिन इंसुलेटर आउटर सरफेस इज मेड बाय द ग्लेजिंग एंड द वेंट द साइड। कहने का मतलब है कि इसलिए ग्लेजिंग के द्वारा बनाया जाता है कि जब बरसात होता है तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि बारिश में पानी जो है इंसुलेटर पर न रुके, इसलिए उसको क्या किया जाता है कि किनारों को अंदर की तरफ झुका दिया जाता है। जब बारिश हो तो पानी उसमें क्या हो, निकल जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, इसलिए इस तरह से बनाया जाता है। इसमें भी देखिए कि वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। देखिए थोड़ा सा हिंदी जो होता है टेक्निकल का वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इंग्लिश जो होता है आसान होता है। देखिए व्हिच टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली एडोप्टेड। ठीक है, तो ये 3 फेज 3 तार AC जो प्रणाली होता है
ट्रांसमिशन जो किया जाता है 3 फेज 3 तार, कहने का मतलब उसमें तीनों फेज होता है। 11,000 का जब ट्रांसफार्मर से जब लगता है तो देखते होंगे सिर्फ 3 ही तार आता है। ट्रांसफार्मर के बाद जो होता है 4 तार निकाला जाता है, 3 फेज 1 न्यूट्रल। लेकिन ट्रांसफार्मर में जब इन कराया जाता है तो क्या होता है, वो 3 फेज कराया जाता है। तो ये क्या होता है, 3 फेज वायर। जो विच टाइप से एसी ट्रांसमिशन यूनिवर्सली एडोप्टेड, तो 3 फेज 3 वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बैठिए। अगला जो क्वेश्चन है कि लाइन समाप्ति पर कोने पर खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग, अभी बताया ना, कोने पर लाइन जहां पर समाप्त होता है वहां पर किस प्रकार का, या जहां पर मुड़ान है, मोड़ है, वहां पर किस प्रकार का इंसुलेटर का प्रयोग किया जाएगा, सेकल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाएगा। सेकल इंसुलेटर का प्रयोग कितने वोल्टेज पर किया जाता है, ये भी हम आप लोगों को बता चुके कि सेकल इंसुलेटर जो होता है ये मोड़ पर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जहाँ पर लाइन समाप्त हो रहा है, मान ली लास्ट पोल है, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। खंभे के यहाँ पर ये 650 वोल्टेज तक प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है। पावर ट्रांसमिशन का इसलिए फ़ायदा है, एसी पावर ट्रांसमिशन का इसलिए कि देखिए डीसी जो होता है इसमें क्या होता है कि डीसी में हम अधिक वोल्टेज उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए कम्यूटेटर चाहिए, बहुत बड़ा ये इस्तेमाल करना पड़ता है। एसी पावर इसलिए हम लोगों के लिए फ़ायदा है कि इसमें क्या होता है कि हमें वोल्टेज को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, यानी स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है। सिंपल सी भाषा में कि वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसलिए एसी का फ़ायदा होता है। देख लीजिए, ये भी दिया होगा आंसर में क्या दिया है, आगे नेक्स्ट में करने पर पता चलेगा कि आंसर क्या दिया है। जो क्वेश्चन है कि वाइंडिंग वायर को गैप को बहुत पास रखने में पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का कारण क्या है। देखिए, जो वाइंडिंग किया जाता है, जैसे पोल है, ठीक है, पोल के ऊपर जो इंसुलेटर लगाकर, ये मान लिया जाए कि पोल है, ठीक है, अब ये पोल है, मान लीजिए ये क्या है, एक पोल है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इंसुलेटर लगा हुआ है, ये इंसुलेटर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने पर पिन इंसुलेटर बहुत टाइट होने का कारण क्या है। इसलिए कि यहाँ पर जब टाइट इसलिए किया कि वायर जब गुजरता है तो यहाँ पर अगर ढीला रहेगा तो क्या होगा, स्पार्किंग होगा। तो स्पार्किंग से बचने के लिए टाइट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओवरहेड लाइनों पर प्रयुक्त कंडक्टर का नाम बताइए। ओवरहेड लाइन पर हमने पहले ही बताया SCSR एल्युमिनियम कंडक्टर रेनफोर्स, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर का प्रयोग किया जाता है ओवरहेड लाइनों पर। लाइन देखिए दो प्रकार का, एक ओवरहेड होता है, एक अंडरग्राउंड होता है। वो अंडरग्राउंड जो जमीन को खोदकर उसमें केबल बिछाया जाता है। एक ओवरहेड लाइन जो आप लोग देखते हैं, ठीक है, आपके जो घर तक अभी पहुंचा हुआ है, ओवरहेड लाइन है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत खंभों में प्रयुक्त होने वाला क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमने पहले बताया कि विद्युत जो क्रॉस आर्म बोला जाता है या बाजू बोला जाता है, ये खंभा है, ये पोल है, और पोलों में क्या लगाया जाता है कि ये क्या लगाया जाता है, क्रॉस में आर्म लगा दिया जाता है। तो ये क्रॉस में आर्म लगाने का पूछ रहा है कि फ़ायदा क्या होता है। तो इंसुलेटर को ओवरहेड लाइन पर रखना, मतलब कि इंसुलेटर को ओवरहेड लाइन पर, यहाँ पर इंसुलेटर रखने के लिए ये आर्म लगाया जाता है और इसी से क्या कहते हैं, तार को पास किया जाता है, ठीक है, इसलिए लगाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि एचटी ओवरहेड लाइनों के लिए डेड सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। एचटी मतलब हाई टेंशन, एलटी देता है, एचटी देता है। तो एचटी अगर देगा एचटी का मतलब हाई टेंशन, अगर एलटी देगा तो लो टेंशन। अब कह रहा है एचटी लाइनों पर, यानी हाई टेंशन लाइनों पर डेड सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग। मान लीजिए कि जहाँ लाइन डेड है, ठीक है, और वहाँ पर एचटी लाइन है लेकिन वो लाइन डेड है,
तो वहाँ पर किस प्रकार के इंसुलेटर लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर जो होता है डिस्क टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है एसटी लाइनों पर। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन हमने बार बार बोला, व्हाट इज द एफसीआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो फुल फॉर्म हमने पहले बताया कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। नंबर जो है 20 नंबर क्वेश्चन है, यानी OH लाइन। देखिए ओवरहेड लाइन को OH लाइन भी बोल सकता है। तो ओवरहेड लाइन में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या, अभी बताएं कि क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या होता है कि इंसुलेटर को पकड़ने के लिए, पकड़ना जहाँ पर कंडक्टर को बांधा जाता है। अभी बताएं ना कि ये क्या होता है कि यहाँ पर, जहाँ पर ये मान लीजिए कि क्या है, पोल है, तो ये पोल है, ठीक है। अब इस पोल पर क्या होता है कि क्रॉस में आर्म लगा होता है, यानी बाजू लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगाता है कि इंसुलेटर लगा दिया जाता है, ऐसा रहता है। ऐसे क्या होता है, तार पास करता है। तो जब तार पास करता है तो तार को बांधने के लिए ही क्या लगाया जाएगा, तो ये आर्म का प्रयोग किया जाता है, सहारा देने के लिए, वायर को बांधने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक आप लोगों को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भी हमने बताया या कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। कहीं मत जाइए, आप लोग देखते रहिए टेक्निकल एग्जाम वॉरियर। आपका प्रत्येक जितना भी है टॉपिक आपको मिलेगा, और जितना भी इस पर पढ़ाया जा रहा है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। आई थिंक आपका जो एग्ज़ाम हो और जिनका एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।